नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनेरेस सक्सेस में। तो भाई लेकर आए हम दोबारा से वही सीरीज जो पहले हमने स्टार्ट करी थी, जिसका नाम है डेली 5 क्वेश्चन सीरीज ऑफ मैथ्स। ठीक है, जिसमें हम भाई दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, रेलवे और एसएससी के जो भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स होते हैं उनके जो भी बेस्ट क्वेश्चन होते हैं वो हम लेकर आते हैं। तो प्रीवियस ईयर के कुछ बेस्ट क्वेश्चन हैं जो हम लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन हम। ठीक है, देर ना करते हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है भाई, एक व्यापारी अपने माल पर उसके क्रय मूल्य से 24% अधिक अंकित करता है। ठीक है, 24% अधिक अंकित करता है। वह ग्राहक ग्राहक को अंकित मूल्य पर 13% की छूट देता है भाई। और पूछा उसका लाभ परसेंटेज। ठीक है भाई, एक सिंपल सा लॉजिक आप दिमाग में थोड़ा सा वो कर लीजिए। प्रॉफिट परसेंटेज जो हमेशा होता है वो मार्कअप और डिस्काउंट परसेंटेज का भी सक्सेसिव होता है। तो कुछ नहीं करना, जब भी प्रॉफिट परसेंटेज हमसे पूछा जाएगा तो भाई करना क्या है हमको, जो हमारा डिस्काउंट है और जो हमारा आपका मार्कअप प्राइस है उसका हमें क्या निकालना, सक्सेसिव निकालना है। तो भाई 24% अधिक अंकित करता है, 24 पॉजिटिव, डिस्काउंट हमेशा माइनस में होता है, आपको बताइए -13। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया यहाँ पे 24 इंटू 13 डिवाइड बाई 100। ठीक है, 24 में से 13 जाते हैं आपके 11 और 13 चौका 52, 13 दूनी 26, 5 31, तो 3.12 हो जाता है ये। और आप माइनस करेंगे इसको तो 88.10, ये 7.88% आपका ये आंसर होता है। ठीक है, तो तीसरा आपका आंसर ठीक है इसमें। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है भाई, यदि दो संख्याओं का योग 55 है और इन संख्याओं का जो एचसीएफ और एलसीएम दिया है वो एचसीएफ 5 है और एलसीएम 140 है, तो पूछा भाई तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। व्युत्क्रम पूछा है तो संख्या मान लो भाई एक्स और वाई है, व्युत्क्रम का योग पूछा है तो मतलब व्युत्क्रम 1/x, योग पूछा है तो प्लस कर दिया हमने 1/y। ठीक है, सीधा सीधा इसको निकालते हैं, ये आपका एक्स वाई हो जाता है और ये करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो एक्स प्लस में वाई हो जाता है। भाई दो संख्याओं का योग हमारा सीधा सीधा दिया हुआ है, कितना दिया है, 55 दिया हुआ है। ठीक है, तो 55 तो हमारा ये हो गया। इसके अलावा ये एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है, तो हमेशा याद रखिए भाई दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो हमेशा उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ के बराबर है तो फिर सीधा सीधा क्या हो गया, 5 मल्टीप्लाई बाई 140। ठीक है, 5 से आप ये 11 काटेंगे तो 11 बटे भी 140, तो यही हमारा आंसर है 11 बटे 140। ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी तीसरा क्वेश्चन दिया है हमारा, कुशल और ब्रजेश ने मिलकर एक व्यवसाय में 63,300 रुपए का निवेश किया। भाई कितने का इन्वेस्टमेंट है, 63,300 का। वर्ष के अंत में 76,300 रुपए के कुल लाभ में से, ध्यान रखिएगा भाई कुल लाभ है ये, ब्रजेश का जो हिस्सा है वो 2200 था और इनके निवेशों का अंतर पूछा है, जो भी इनका निवेश है, इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, ये समझ में आ गया। सबसे पहले एक चीज हमेशा याद रखिए कि प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी, जो हमारा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन होता है उसमें बस एक चीज याद रखिएगा, जो प्रॉफिट होता है हमेशा वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के। ठीक है, अगर हमें टाइम निकालना है तो सॉरी इन्वेस्टमेंट हमें निकालना है तो डिवाइड करेंगे इससे और ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट के हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अभी बात कर लेते हैं इसकी। 17,600 टोटल दिया है हमारा और 2200 किसका है, ब्रजेश का है। सॉरी मैं इसे बैक कर लेता हूं। ठीक है, 2200 हमारा क्या दिया है, ब्रजेश का है। तो इसका अगर हम रेशियो निकालें तो 22 अट्ठे 176 और 1। ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट अगर 8 का है तो ब्रजेश का उसमें हिस्सा कितना है, 1 का है। तो अगर मैं कुशल और ब्रजेश का हिस्सा निकालता हूं तो ब्रजेश का हिस्सा अगर 1 है, ठीक है, तो कुशल का कितना हो जाता है, 7 होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं भाई टाइम। तो भाई टाइम तो देखो दिया नहीं है, टाइम अगर दिया नहीं है तो इसको हटा दो, तो जो प्रॉफिट है वो ये प्रॉफिट है। ठीक है, तो प्रॉफिट किसके प्रोपोर्शनल है, इन्वेस्टमेंट के। तो इन्वेस्टमेंट भी हमारा क्या होगा भाई, 7:1 ही होगा। और 7 और 1 8, इस 8 की जो वैल्यू हमें दी है वो कितनी दी है, 63,300। और हमसे क्या पूछा है भाई, उनके निवेशों का अंतर, निवेशों का अंतर कितना हो जाता है, 6 का। तो 6 की वैल्यू हमसे पूछी है, तो भैया 63,300 डिवाइड बाई 8 इंटू में 6 से काटते हैं तो 3 बार और ये हो जाता है 4 बार,
4 से लास्ट की 2 जीरो काटते हैं तो 25, 25 दिया 75, तो 5 जिसके लास्ट में होगा वो आंसर है। तो 47,475 हमारा आंसर होता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है हमारा चौथा क्वेश्चन। ठीक है भाई, मैं 2 क्वेश्चन लेकर आया हूं यहाँ पे। एक तो सिंपल इंटरेस्ट का जो 2 साल का जो होता है SICI का, ठीक है, ये लेकर आया है। 3 साल वाला मैं लेकर आया ताकि दोनों में कंपैरिजन पता चल जाए किस तरह से निकालना होता है। तो चलिए चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 44 और चक्रवृद्धि ब्याज 46 रुपए है, साधारण ब्याज 44 है और चक्रवृद्धि ब्याज 46 रुपए है, तो मूलधन पूछा है हमसे, प्रिंसिपल हमसे पूछा है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे भाई, पहले तो सिंपल सा भाई 2 साल का पूछा है तो फर्स्ट ईयर, मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा चेंज करके लिख लेता हूं। ठीक है, और तो क्या पूछा है, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का हमसे पूछा है। तो सबसे पहले तो एक बात देखा, साधारण ब्याज दोनों सालों को बराबर होगा। ठीक है, 2 सालों का 44 है तो 1 साल का 22, तो दूसरे साल का भी 22 होगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज 46 है, 2 रुपए ज्यादा है, तो वो सेकेंड ईयर में तो मिला होगा। ठीक है, अब ये जो ज्यादा है 22 से कितना ज्यादा है, आप कहेंगे भाई 11 का मल्टीपल ज्यादा है। ठीक है, 11 दूनी 22 होते हैं। तो जो प्रिंसिपल हमारा पूछा जाएगा, प्रिंसिपल भी इसका कितना गुना होगा, 11, और 22 इंटू में 11 अगर हम करते हैं तो 22 से कम 22, ठीक है, और 22 से कम 23, 242। ठीक है, इससे सिंपल नहीं हो सकता है किसी भी तरीके से भी, सबसे सिंपल यही है, इसी तरीके से इसको निकालना होता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा समझ में। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन। ठीक है, ये है भाई डिफरेंस का क्वेश्चन है, तो डिस्कस कर लेते हैं। यदि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो डिफरेंस है वो 228 है, तो प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा है। तो सबसे पहले एक गोल्डन रेशियो होता है इसका, जब भी 3 साल का पूछा जाए। ठीक है, 3:3 इंटू में 1। ठीक है, ये रेशियो हो जाता है। और ये जो लास्ट के 2 साल होते हैं, ये डिफरेंस होता है किसका, CI माइनस SI3 का। ठीक है, ये क्लियर हो गया इतना। अभी बात करते हैं 4%। 4% जो हमारा दिया, 4% का मतलब है फ्रैक्शन कितना, 1/25। ठीक है, मान लो भाई जो आपका जो प्रिंसिपल है, सॉरी, वो 25 की क्या है, क्यूब है। 3 साल का पूछा तो क्यूब हो गया। कुछ नहीं करना, इस 25 का 4% निकालते रहना है। ठीक है, 4% हमसे पूछा है ना ये वाला, तो 4% इसका निकालते रहना। 25 का 4% कितना होता है, 25 का स्क्वायर। ठीक है, फिर 25 के स्क्वायर का, इस वाले 25 के स्क्वायर का 4% निकालेंगे कितना होता है, 25। फिर इस 25 का 4% हम निकालेंगे कितना होता है, 1। तो जो लास्ट के 2 साल हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लोगे, 25 दिया हो जाता है 75, और एक कम होता है 1, 75 और 1 हो जाते हैं आपके 76। इतना समझ में आया। इस 25 क्यूब की जो वैल्यू इन्होंने दी है भाई, 25 का क्यूब कितना होता है, दी नहीं है। 25 की जो क्यूब है वो कितना होता है, 15,625 जो हमने माना था। इस 76 जो हमारा निकला है, इस 76 की वैल्यू इन्होंने दी है, क्योंकि डिफरेंस था जो मैंने बताया, ये वाला CI और SI का जो डिफरेंस होता है वो ये लास्ट के 2 वाला होता है। तो इसकी वैल्यू कितने, 75 और 1 76। इस 76 की जो वैल्यू दी है वो दी है 228। ठीक है, जो कि 76 का कितने गुना है, 6 या 18, ये 3 गुना है भाई। तो 15,625 का 3 गुना हम करते हैं तो क्या निकलेगा, हमारा प्रिंसिपल निकलेगा। तो 5 या 15, लास्ट में 5 आएगा। ठीक है, 5 या 15, और सॉरी 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाते हैं, तो 7 हो गया, 3 दूनी 6 और 1 7, 6 या 18। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर है भाई। ठीक है, 46,875। आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। जो भी बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है वो मैंने कराया है। ठीक है, और ये वीडियो होप सो आपको पसंद आई होगी। आगे भी हम ऐसी वीडियो लेकर आते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने हमारी वीडियो देखी। आगे भी हमारी वीडियो से जुड़े रहने के लिए प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और डेफिनेटली अगर वीडियो पसंद आई हो आपको तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा। ठीक है,
मेरा नाम मैंने आपको फिर दोबारा बता देता हूँ, सुमित कुमार मेरा नाम है। मैं करंटली अभी चंडीगढ़ पुलिस में वर्किंग हूँ। हमारे चैनल का नाम है अनिरेस सक्सेस, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, सॉरी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।